हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसका पार्ट 2 कर रहे हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं अभी। लक्ष्मण कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छत्ती लाभू जून धनु तोरे। देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति ना दोसो। मुनि की बीनु काज करिए कत रोसु, बोले चित्ते परसु की ओरा। रे सट सुनिहि स्वभाव ने मोरा। अब आगे कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। अब इस लाइन का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, लखन कहा हंसी हमरे जाना, मतलब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनहु देव सब धनुष समान। सुनिए, हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। क्या बोले? हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। का छति लाभू जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। मतलब कि पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे में देखा था। मतलब कि राम जी ने ये सोचा था ये तो नया धनुष है। छुअत टूट रघुपतियों ना दोसो, मतलब कि ये तो राम के छूने से ही टूट गया। इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। बोले चीतू परसु की ओरा। परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे सट सुनिए स्वभाव न मोरा। और ओरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मतलब मेरा स्वभाव तुमने नहीं सुना। अब इसका हम भावार्थ करते हैं। इसमें कहते हैं, लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे ध्यान में तो सभी धनुष एक में से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने से क्या लाभ क्या हानि। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु ये तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, ओरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो, इसमें कहाँ तक करते हैं? यहाँ तक हमने। अब आगे देखो, बालकू बोली बधू नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानी मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुंज बल भूमि नुप बिनु कीन्ही, विपुल काहे महिम देवन दिन्ही। सह शस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अभ्रग दलन। परशु मोर अति घोरे। अब इसमें आगे क्या कहते हैं? बालकू बोली बधू नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। इसका अर्थ है, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। और मूर्ख, क्या तू मुझे नीरव मुनि
ही जानता है, मतलब कि नीरव मुनि ही जानता है। बालक ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बीनु किन्ही विपुल बार, मही देवन्ह दिन्ही अपनी भुजाओं। भुज बल का मतलब अपनी भुजाओं के बल से मैंने, भूमि मतलब पृथ्वी, पृथ्वी भूप मतलब राजा, पृथ्वी के राजाओं से रहित कर दिया। विपुल बारे महिम देव दिन्ही, बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। सहस्त्र बाहु भुजा देव निहारा, पशु बिलोकु महिप कुमारा। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख, मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता जनी सोच बस करिए महिष किशोर, राजा के बालक तुम अपने माता पिता को सोच के, मतलब माता पिता के बारे में सोच कर वश न कर, मतलब कि मेरे को गुस्सा मत दिला। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। गर्भहन के अभग दलन परसु मोर अति घोर, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। मतलब कि जिसके पेट में बच्चा हो, मेरे इसकी आवाज़ सुनकर ही वह गर्भ से ही बाहर हो जाता है। अब इसका भावार्थ देखते हैं हम। अब इसमें कहते हैं परशुराम जी, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। ओरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरव मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाली। मतलब जो क्षत्रिय की, मतलब राजाओं की भूमि थी, मैंने ब्राह्मणों को दे डाली। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच, वंश न कर, मतलब कि तुम्हारा वंश नहीं, मतलब कट जाएगा। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। अब इसको हम अगले 3rd पार्ट में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।